हेलो, आई एम सॉरी टू हियर योर चाइल्ड इज़ हैविंग फीवर। आपके बच्चे को बुखार है। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि अब मैं क्या करूं? मुझे कब चिंता करनी है और मुझे कब डॉक्टर के पास लेके जाना है, और दूसरा कब मुझे चिंता या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों सिचुएशंस पर लेके जाऊं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपको टेम्परेचर मेजर कैसे करना है। तो आइडियली डॉक्टर्स कहते हैं कि रेक्टल थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए फॉर मोर एक्यूरेसी इन ए स्मॉल बेबी। पर वो थोड़ा सा कम्बरसम है, इसलिए पेरेंट्स उसको यूज़ करने में थोड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। तो ऐसे में एक नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर लें, दैट शुड बी फाइन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितना टेम्परेचर को हम बुखार मान के चलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एक्चुअली इज़ 98.6 डिग्रीज। बच्चों में ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम बुखार तब कहते हैं जब टेम्परेचर की रीडिंग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो। ओनली देन वी डिफाइन इट एज ए फीवर। सो द मैजिक फिगर इज़ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमेंबर दिस। नाउ व्हेन शुड यू नॉट बी वरिड? कब आपको बुखार होने पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? नंबर एक, तो जो आपके बच्चे को जो बुखार है वो 5 दिन से कम है और इस दौरान बच्चा बिल्कुल प्लेफुल है, एक्टिव है, या जब बुखार मतलब उतर जाता है तब वो बिल्कुल प्लेफुल होता है और अच्छे से खा पी रहा है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर है। सो ऐसे में यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। सो नंबर 2 ये है कि टेम्परेचर 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है फॉर ए बेबी हु इज़ 3 मंथ्स टू 3 years ऑफ एज, एंड फॉर दी बेबीज़ हु आर ओल्डर देन 3 years ऑफ एज उसमें ये रीडिंग है 103। सो इन ये टेम्परेचर ऐसे में दे कैन बी से दे आर कॉमन टू हैपन। तो यू शुड नॉट वरी, यू शुड जस्ट वेट फॉर 3 to 5 days। एंड अगर वो जैसे मैंने पहली सिचुएशन में बताया कि बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। नंबर 3 सिचुएशन है कि आपने अपने बच्चे को अभी रिसेंटली कोई वैक्सीन लगवाई है, उस वैक्सीन से उसको कोई माइल्ड लो ग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब लो ग्रेड टेम्परेचर कितना है, से 99.5 to 100.3। अगर इसमें वो टेम्परेचर हो गया तो यू शुड नॉट वरी, दैट विल गो ऑफ इन से 2 days। बट अगर वो 2 दिन से आगे एक्सटेंड हो रहा है या टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, देन यू शुड वरी। फाइन। तो इन 3 सिचुएशंस में यू शुड नॉट वरी एब्सोल्युटली। अब दूसरी सिचुएशन है कि कब आपको, व्हेन यू शुड गेट वरिड, कब आपको फिक्र करनी चाहिए या कब आपको ये सोचना चाहिए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। सो नंबर 1 इज़ आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है, बेबी इज़ लेस देन 3 months ओल्ड। एक्चुअली है क्या कि एक छोटे बच्चे में, न्यूबॉर्न में या लेस देन 3 months ऑफ एज में, एक फीवर ही ऐसा अकेला लक्षण, ओनली सिम्टम हो सकता है जिससे आपको बच्चे की कोई सीरियस बीमारी का पता लगता है। सो यू शुड not ignore any degrees of fever in a baby who is less than 3 months of age. And similarly, you should also get worried if the temperature of the small baby, less than 3 months of age baby, is actually less than 97.7। इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये भी किसी सीवियर इन्फेक्शन या सीरियस इलनेस के कारण हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, नंबर 2, व्हेन टू वरी। आपके बच्चे का जो बुखार है दैट इज़ नाउ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 5 days। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स विल लाइक टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट द रीज़न। उनको जानना होता है कि इस 5 दिन से लंबे बुखार का आखिर रीज़न या कारण क्या था। तो इसलिए आपको डॉक्टर को मिलना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द टेम्परेचर इज़ मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 से ज़्यादा बुखार हो गया तो फिर भी आपको डॉक्टर को मिलना है। और चौथी सिचुएशन है कि आपके बच्चे को बुखार है, आपने मेडिसिन दी और मेडिसिन देने से भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा। सो अगेन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अब ऐसे में 5वीं सिचुएशन ये है, जैसे मैंने बताया था कि कब आपको वरी नहीं करनी, उससे ऑपोजिट। आपका बच्चा इज़ नॉट बिहेविंग नॉर्मली, वो बच्चा इज़ नॉट प्लेफुल, वो सुस्त है, खाना पीना उसका कम हो गया है, वो सुसु पॉटी कम कर रहा है, उसका यूरिन आउटपुट से 8 से 10 घंटे में भी वो सुसु पास नहीं कर रहा। तो इसका मतलब द बेबी कैन बी हैविंग डिहाइड्रेशन। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर को मिलना है। नंबर 6 मैंने बताया, वैक्सीन लगी है और टेम्परेचर 102 से ज़्यादा है, या फिर फीवर 2 दिन 48 आवर्स से ज़्यादा
एक्सटेंड कर गया है तब भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। और नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर थिंकिंग कि समथिंग इज नॉट राइट, even then you should go to your doctor and get in touch with him for his advice. So ये है 2 possibilities when you should not worry and when you should worry. तो आप देख लें आपके बच्चे की सिचुएशन किस फैक्टर्स में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लें। और अब ये है कि अगर फीवर है तो सबसे पहले उसको उतारने के लिए, फीवर को उतारने के लिए आपको कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन की ज़रूरत रहेगी। सो व्हाट इज़ दैट? तो पैरासीटामोल ड्रॉप इज़ द बेस्ट थिंग एंड द सेफेस्ट ड्रग फॉर द बेबीज़। आपके घर में कैलपोल, क्रोसिन, बेबी जैसिक जो भी ड्रॉप्स हैं, आप उसको उसके ऊपर लेबल के ऊपर दी हुई डोज के अकॉर्डिंगली, एज वाइज होगी या वेट वाइज होगी, उसको देख के आप उसको उस मेडिकेशन की उस डोज में हर 6-6 घंटे पे या 8-8 घंटे पे जितनी फ्रीक्वेंसी पे भी आपको लग रहा है बच्चे को बुखार हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। मेरा कहने का मतलब आप उसको लिक्विड्स ज़्यादा दें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड्स दें, और अगर बच्चा 6 महीने या उससे बड़ा है तो आप उसको तरल पदार्थ में लस्सी, शिकंजवी, दही, फ्रूट जूस कुछ भी ऐसा दे सकते हैं ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो बुखार के कारण। और अगर डिहाइड्रेशन होती है तो सीरियस टर्न ले लेता है बच्चा। सो जस्ट रिमेंबर दिस, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपका कुछ और भी प्रश्न है तो देन यू कैन जस्ट पुट इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जल्दी ही एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें आई विल बी मीटिंग यू ऑन फेसबुक लाइव और जूम मीटिंग्स और वेबिनार्स वेयर आई विल बी टेकिंग अप द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस and I will be answering them live. So see you soon. If you have any questions, you can put them in the comment section below, or you can put them by clicking the Ask Dr. Ajay given below under this video. Thank you so much. Take care. God bless you.